हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जियोलॉजी ट्यूटर याशना मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे कीटोजेनेसिस के बारे में। तो कीटोजेनेसिस क्या है, क्यों ये होता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीजें जो है हम लोग ब्रीफली आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले कीटोजेनेसिस है क्या। कीटोजेनेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। कीटोजेनेसिस एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग सब में ये जो है कीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। अब ये जो कीटोजेनेसिस है इसमें होता क्या है कि जो कीटोन बॉडीज हैं इनका फॉर्मेशन होता है। और ये कीटोन बॉडीज किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ये कीटोन बॉडीज फॉर्म होते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन द फैटी एसिड एंड द कीटोजेनिक अमीनो एसिड। तो बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं और जो कीटोजेनिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, इनके ब्रेकडाउन की वजह से कीटोन बॉडीज जो है वो फॉर्म होते हैं। और ये ओवरऑल जो बायोकेमिकल रिएक्शन है यही कहलाता है कीटोजेनेसिस। अब यहाँ पे जो ये जो प्रोसेस है ये किस लिए हेल्पफुल होता है, तो ये प्रोसेस जो है एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कीटोन बॉडीज जो हैं वो जनरेट हुए हैं। अब ये कीटोन बॉडीज जो हैं ये क्या करेंगे, ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के सोर्स की तरह एक्ट करेंगे और कुछ जो सर्टेन ऑर्गेनल्स हैं या सर्टेन ऑर्गन्स हैं वहां पे हेल्पफुल रहेंगे एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन हो गया, हर्ट हो गया, स्केलेटल मसल हो गया, जहाँ पे एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहां पे ये जाते हैं। और अंडर स्पेसिफिक सिनेरियो ये फॉर एग्जाम्पल कुछ फास्टिंग की कंडीशन हो गए या कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन या स्लीप या अदर कुछ फैक्टर्स हो गए, तो वहाँ पे जो कीटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये होता है। और इस प्रोसेस के थ्रू कीटोन बॉडीज जो हैं वो जनरेट होते हैं, जिसके थ्रू ये चीज़ होती है कि ओवरऑल जो बॉडी है उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो है ये एक ऐसा कुछ मान लीजिए रेयर मेटाबॉलिक डिजीजेस इनसफिशिएंट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये जो है एक्सेसिव जो कीटोजेनेसिस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हाइपोग्लाइसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, which may lead to the life threatening condition that is known as non diabetic ketoacidosis। मतलब कुछ कीटोजेनेसिस देखिए अच्छी प्रोसेस है, रिक्वायर्ड प्रोसेस है। कभी फास्टिंग की कंडीशन हो गई जहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो कीटोजेनेसिस के थ्रू बॉडी में कीटोन बॉडीज फॉर्म हुए और उनके थ्रू जो है एनर्जी जनरेट हुआ, तो बॉडी जो है वहाँ पे एनर्जी को कंज्यूम करती है। या फिर कुछ जो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ब्रेन हो गया, हर्ट हो गया या स्केलेटल मसल हो गया, तो वहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये नेसेसरी है। लेकिन अगर कोई मेटाबॉलिक डिजीजेस हो गए उस कंडीशन में, या फिर कोई इनसफिशिएंट ग्लूकोनियोजेनेसिस है जिसकी वजह से ये क्या करता है, इस कंडीशन में एक्सेसिव कीटोजेनेसिस बॉडी के अंदर कराता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है उस समय पे बॉडी के लिए, इवन ये लाइफ थ्रेटनिंग तक हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो कंडीशन है ये नॉन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहलाता है। तो इसे आप नोट करिए।
तो जो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हुए हैं मेनली जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लिवर सेल में होता है इनका जनरेशन, और ये जो है सिंथेसिस ये रिस्पॉन्स करता है इन रिस्पॉन्स टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्लूकोज सच ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन। जैसे कि जब फास्टिंग की कंडीशन होती है तो जो कीटोन बॉडीज हैं उनका फॉर्मेशन होता है, और मेनली ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये लिवर सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे इनका जनरेशन होता है, और इनका जो सिंथेसिस है ये बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ है उनको फुलफिल करने का काम करता है। और ये मेनली जो है फास्टिंग वगैरह की कंडीशन पर जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि बॉडी जो है वो फूड इनटेक तो कर नहीं रही है तो ग्लूकोज भी नहीं आ रहा है, जिसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, तो उस समय पे कीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। अदर सेल जैसे कि ह्यूमन एस्ट्रोसाइट्स हो गए जो कि कैपेबल होते हैं कीटोजेनेसिस को कैरी करने के लिए, यहाँ पे कीटोजेनेसिस होता है, लेकिन इफेक्टिव ये जो है इतने ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, इतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ ये नहीं होता है यहाँ पे। तो कीटोजेनेसिस जो है वो कॉन्स्टेंटली हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलता है। कीटोजेनेसिस हेल्दी इंडिविजुअल में अल्टीमेटली अंडर कंट्रोल ऑफ द मास्टर रेगुलेटरी जो प्रोटीन है दैट इज AMPK, इसके रेगुलेशन में होता है, जो कि एक्टिवेटेड होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटाबॉलिक स्ट्रेस, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जब इनसफिशिएंसी की कंडीशन होती है तब ये एक्टिवेट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कीटोजेनेसिस को कराने के लिए। तो ये जो है इसके एक्टिवेशन की वजह से जब ये लिपिड जो जब इसका एक्टिवेशन होता है तो ये जो है लिवर में इनहिबिट करता है लाइपोजेनेसिस के प्रोसेस को, मतलब जो लिपिड का फॉर्मेशन का प्रोसेस है लिवर के अंदर जो चलता रहता है उसको उस समय पे हॉल्ट करता है, उसको उस समय पे इनहिबिट करता है और प्रमोट करता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को, जो कि स्विच करता है जो भी एसिड एसिटिल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज है उनका जो फंक्शन है उस समय पे उसको स्विच ऑफ किया जाता है, और ये जो है इसको जो है मालोनिल कोएंजाइम A डिकार्बोक्सिलेज जो है ये टर्न ऑन होता है, ताकि कंसिक्वेंटली जो कीटोजेनेसिस है वो अगर हो सके। ओवरऑल इस समय पे होता क्या है कि लाइपोजेनेसिस को होल्ड किया जाता है, रोका जाता है, और कीटोजेनेसिस को ऑन किया जाता है, इसका प्रोसेस कराया जाता है कहाँ पे, लिवर। इथेनॉल जो है एक पोटेंट AMPK इनहिबिटर होता है और इस वजह से ये कॉज करा सकता है सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन को इन द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द लिवर, जिसकी वजह से हार्टिंग जो है वो कीटोजेनेसिस में देखने को मिलता है एंड इवन इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें AMPK का तो ये रिस्पॉन्सिबल है कीटोजेनेसिस को कराने के लिए, ठीक है, और ये लाइपोजेनेसिस को रोक रहा है और कीटोजेनेसिस को करा रहा है। तो इसका इनहिबिटर जो है बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे इनहिबिट कर सकते हैं, इसके फंक्शन को रोक सकते हैं। एक पोटेंशियल इनहिबिटर जो है वो इथेनॉल होता है। इथेनॉल करता क्या है कि ये जो है AMP को इनहिबिट करता है। अब अगर ये इनहिबिट हो गया तो होगा क्या, कीटोजेनेसिस हॉल्ट हो जाएगा, कीटोजेनेसिस नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है इस वजह से ये जो इथेनॉल है ये कीटोजेनेसिस की प्रोसेस को नहीं होने देता है, क्यों, क्योंकि ये AMP का इनहिबिटर होता है। और हाइपोग्लाइसीमिया में यही प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से बॉडी के अंदर जो इसका जो कीटोजेनेसिस नहीं हो पा रहा है और बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो भी कम होता है। तो इसे आप नोट करिए। हो गया, चलिए।
ये जो प्रोडक्शन है कीटोन बॉडीज का, उसके बाद जो है इनिशिएट होता है ताकि जो अवेलेबल एनर्जी है वो स्टोर हो सके एज फैटी एसिड की तरह। फैटी एसिड जो है वो एंजाइमेटिकली ब्रोक होते हैं, टूटते हैं बीटा ऑक्सीडेशन में, और जो बीटा ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें, और ये फैटी एसिड टूट करके क्या बनाते हैं, एसिटिल को ए बनाते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन ये जो एसिटिल को ए है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, और ये जो ऑक्सीडेशन है ये सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाता है, जिसे टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। देन बाय द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ताकि फाइनली ये क्या करता है, ये एनर्जी को रिलीज करता है। हाउएवर अगर हम लोग बात करें कि अगर एसिटिल को एंजाइम ए जो जनरेट हो रहा है फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन पे, ये क्या कर सकता है, ये जो है चैलेंज कर सकता है प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ द टीसीए साइकिल, मतलब जो भी एक्टिविटी है सिट्रिक एसिड साइकिल का उसे ये चैलेंज कर सकता है। अगर मान लीजिए जो फंक्शन है टीसीए का सिट्रिक एसिड साइकिल का अगर ये लो हुआ ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ इंटरमीडिएट, जैसे कि ऑक्सैलो एसीटेट हो गया या एसिटिल कोएंजाइम ए हो गया, तो उसके बाद ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है ये जो है ये यूज किया जाता है इंस्टेड इन बायोसिंथेसिस ऑफ द कीटोन बॉडीज में को फॉर्म करने के लिए विद द हेल्प ऑफ की एसिटिल कोएंजाइम ए एंड बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूकोटैरिल को ए, ठीक है, इसके हेल्प से। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ये रिएक्शन बताया जा रहा है कि किस तरह से एसिटिल को ए जो है वो टीसीए साइकिल में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एनर्जी को रिलीज करता है। अगर मान लीजिए ये जो इंटरमीडिएट टीसीए साइकिल के ये सही से सिंथेसाइज नहीं हुए तो उस समय पे क्या होता है, उस समय पे जो है ये एसिटिल कोएंजाइम ए कीटोन बॉडीज को सिंथेसाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टीसीए साइकिल है वो तो सही से चल नहीं पा रहा है, तो ये वहां चला जाता है और कीटोन बॉडीज को हेल्प करने लगता है फॉर्मेशन के लिए, उनके फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल हो जाता है। बिसाइड इसका जो रोल होता है सिंथेसिस ऑफ द कीटोन बॉडीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। HMG जो कोएंजाइम ए है या सॉरी को ए है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लेकिन जो स्टेप्स होते हैं वो कंपार्टमेंटलाइज हो जाते हैं, वो जो है फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसके वजह से ये जो है अपना अपना काम करते हैं। कीटोजेनेसिस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है वो साइटोसोल में होता है, इस वजह से दोनों ही प्रोसेस जो है इंडिपेंडेंटली रेगुलेट होते हैं। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि HMG को ए कीटोजेनेसिस में भी रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन है या कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों ही प्रोसेस अलग अलग कंपार्टमेंट में होते हैं, जिसके वजह से ये जो रेगुलेशन है ये इंडिपेंडेंट इनका रेगुलेशन होता रहता है। जैसे कि कीटोजेनेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन साइटोसोल में होता है, तो इंडिपेंडेंटली इनका जो रेगुलेशन है वो होता है। अब अगर हम लोग रेगुलेशन की बात करें तो कीटोजेनेसिस ये जो है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट इन द सेल और बॉडी। ये क्लोजली एसोसिएटेड होता है टू द पाथ ऑफ द एसिटिल को ए के ऊपर, कि एसिटिल को ए जो है वो किस पाथ पर जा रहा है और किस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये टीसीए में जा रहा है या फिर कीटोजेनेसिस में हेल्पफुल है। अगर मान लीजिए बॉडी के पास एम्पल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट है एनर्जी सोर्स के लिए, यहाँ पे जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीडाइज हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड में, एसिटिल को ए जो है फॉर्म हुआ है एज इंटरमीडिएट इन द प्रोसेस, तो क्या होगा कि ये जो है पहले इंटर करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, उसके बाद इसका जो है कंप्लीट कन्वर्जन होगा और ये फाइनली एटीपी में
जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मान लीजिए अगर बॉडी के पास एक्सेस कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है तो कुछ जो ग्लूकोज है वो फुल्ली मेटाबोलाइज हो जाएंगे और कुछ जो है वो स्टोर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो अब यहाँ पे जो सिट्रेट है ये एक्सेस अमाउंट में जो है वो जनरेट हो गया है, तो जो फैटी एसिड होगा ये जो है इनका जो कोएंजाइम ए है ये रिसाइकल हो जाएगा इस स्टेप में और ओवरऑल ये जो प्रोसेस है ये होता चला जाएगा। तो इसे आप नोट करिए। अब मान लीजिए तीसरा कंडीशन जहां पे बॉडी के पास किसी भी तरह का फ्री कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट नहीं है और जो फैट है, अब इस कंडीशन में ये अब अगर बॉडी के पास फ्री कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो एनर्जी तो चाहिए ही ना, तो क्या होगा, फैट ब्रेक होगा। फैट ब्रेक होगा किसमें, एसिटिल को ए में। एसिटिल को ए में ये ब्रेक होगा और इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो एनर्जी है वो जनरेट हो। अब इस सर्कमस्टांस के अंदर, इस कंडीशन के अंदर एसिटिल को ए जो है वो मेटाबोलाइज तो नहीं होगा सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू। क्यों, क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल के जो इंटरमीडिएट है और मेनली कौन सा इंटरमीडिएट, ऑक्सैलो एसीटेट, वो इतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, वो डिप्लीट है, जिसके वजह से जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो नहीं चलेगा और यहाँ पे जो एसिटिल को ए है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग एक्यूमुलेशन है एसिटिल को ए का, ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा कीटोजेनेसिस के प्रोसेस को और ये कीटोजेनेसिस के लिए जो है वो इन्वॉल्व होने लगेगा और कीटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो कराने लगेगा। इंसुलिन और ग्लाइकेगॉन जो है ऐसे की रेगुलेटिंग हार्मोन है कीटोजेनेसिस के, जो कि इसको रेगुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन जो है वो प्राइमरी रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है। दोनों के दोनों ही हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये रेगुलेट करते हैं हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंड एसिटिल को ए कार्बोक्सिलेज को। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो है वो प्रोड्यूस करता है डाइग्लिसराइड को फ्रॉम द ट्राइग्लिसराइड से और ये जो है ये फ्री करता है फैटी एसिड मॉलिक्यूल को ताकि वो ऑक्सीडेशन जो है उसका हो सके। एसिटिल को ए कार्बोक्सिलेज की अगर बात की जाए तो एसिटिल को ए कार्बोक्सिलेज ये कैटालाइज करता है प्रोडक्शन ऑफ द मैनोलिन को ए फ्रॉम द एसिटिल को ए। मतलब इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों के दोनों ही हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज और एसिटिल को ए कार्बोक्सिलेज को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दोनों ही एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जहां पे लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड जो है वो बनाता है, जिससे फ्री फैटी एसिड जो है मॉलिक्यूल वो मिलता है और एसिटिल को ए कार्बोक्सिलेज ये एसिटिल को ए से मालोनिन को ए को प्रोड्यूस करता है। इस वजह से ये दोनों ही एंजाइम्स भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कीटोजेनेसिस की अगर हम लोग बात करें तो कीटोजेनेसिस एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो कि कीटोन बॉडी को फॉर्म करता है फ्रॉम द अमीनो एसिड्स एंड द फैटी एसिड्स। तो ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोवाइड करता है एनर्जी को बॉडी को, मतलब जो बॉडी है उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अलोंग विद दैट जब मान लीजिए इनफ कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर नहीं होता है उस समय पे मेनली ये कीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी जनरेशन के लिए, लेकिन मान लीजिए अगर बॉडी में इनफ कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रेजेंट है, इनफ जो ग्लूकोज लेवल है वो नहीं प्रेजेंट है, वो क्या है, वो डिक्रीज है
ये बहुत सारे फैक्टर की वजह से हो सकता है, जैसे फास्टिंग की कंडीशन है या सिकनेस की कंडीशन है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, वहां पे है। तो वहां पे क्या होता है, कीटोजेनेसिस के थ्रू जो फैटी एसिड प्रेजेंट है या फिर कीटोजेनिक अमीनो एसिड प्रेजेंट है, उससे कीटोन बॉडीज का डेवलपमेंट होता है, जनरेशन होता है, जिसके थ्रू जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है कीटोन बॉडीज का, उसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और ये एनर्जी जो है बॉडी यूटिलाइज करती है। तो कीटोजेनेसिस जो है वो वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले फैटी एसिड जो है वो ट्रांसफर हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके बाद ये फैटी एसिड जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है एसिटिल को ए में, उसके बाद दो एसिटिल को ए मॉलिक्यूल जो है वो मिल करके बनाते हैं एसिटो एसिटिल को ए को। अब यहाँ पे HMG को ए सिंथेटेज जो है वो इन्वॉल्व होता है, जो कि कैटालाइसिस कराता है और सिंथेसिस कराता है 3 हाइड्रो 3 मिथाइल ग्लूटेरिल को ए का, ठीक है, मतलब HMG को ए का सिंथेसिस ये कराता है। ये जो कीटोजेनेसिस है ये कब होता है, तो ड्यूरिंग फास्टिंग, जब वहां पे बॉडी के अंदर कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन होती है, या फिर ड्यूरिंग स्लीप कंडीशन जहाँ पे इनसफिशिएंट ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा हो, या फिर डायबिटीज में, तो यहाँ पे जो है कीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो कीटोजेनेसिस कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, जब कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन हो, फास्टिंग की कंडीशन हो, या फिर ड्यूरिंग स्लीपिंग कंडीशन हो, जहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रहा है। अच्छा, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज का फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है। तो नॉर्मली ये फंक्शन भी बॉडी के अंदर चलता रहता है ताकि ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे, लेकिन सोने के समय पे ड्यूरिंग स्लीपिंग ये ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो पाता है, इन सब होता है लेकिन इनसफिशिएंट होता है, ठीक है। तो वहां पे कीटोजेनेसिस होता है ताकि बॉडी में एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, और डायबिटीज कंडीशन में भी कीटोजेनेसिस होता है। अब ये जो है कीटोन बॉडीज आखिर होते क्या है, तो कीटोन बॉडीज जो है वो होता है एसीटो एसीटेट, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, या फिर एसीटोन। ये सब क्या होते हैं, कीटोन बॉडीज होते हैं, जो कि फॉर्म होते हैं कीटोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द कीटोजेनेसिस, आखिर क्या बेनिफिट है कीटोजेनेसिस का, क्यों आखिर कीटोजेनेसिस बॉडी के अंदर परफॉर्म होता है। तो एक बेनिफिट तो यही है कि जब भी कभी ग्लूकोज का लेवल जो है बॉडी के अंदर कम हो रहा है, जब भी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है बॉडी को, तो उस समय पे ये जो है एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि परफॉर्म होता है, और जिसके वजह से एनर्जी जो है बॉडी को मिलती है। तो आखिर क्या बेनिफिट होते हैं कीटोजेनेसिस के, तो कीटोजेनेसिस जो है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी को। कहाँ पे एनर्जी को प्रोवाइड करता है, तो बॉडी में सबसे ज्यादा जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो ब्रेन को, हार्ट को, और उसके बाद जो है स्केलेटल मसल को होती है। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है ब्रेन को, हार्ट को और स्केलेटल मसल को। अगर दूसरी बात अगर हम लोग डिस्कस करें, तो ये जो है स्पेयर्स ग्लूकोज को फॉर ऑर्गन्स दैट आर डिपेंड ऑन इट फॉर एनर्जी, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हाट आर द रिस्क ऑफ द कीटोजेनेसिस, अब कीटोजेनेसिस का रिस्क क्या है, तो अगर हम लोग देखें तो इन रेयर मेटाबॉलिक डिजीजेस, ये जो है कुछ ऐसे रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे एक्सेसिव कीटोजेनेसिस होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, कीटोजेनेसिस एक नॉर्मल बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि स्लीपिंग के समय पे जहाँ पे इनसफिशिएंट ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, या फिर फास्टिंग के समय पे ये नॉर्मली होता है एक हेल्दी ह्यूमन में। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ह्यूमन है जो कि किसी रेयर मेटाबॉलिक डिजीज से सफर कर रहा है, तो उस ह्यूमन में क्या हो सकता है कि वहां पे एक्सेसिव कीटोजेनेसिस
होता है, जिसकी वजह से वो जो है नॉन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। और ये कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर होती है कि ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये मेन जो है रिस्क होता है कीटोजेनेसिस का। तो अगर हम लोग कीटोजेनेसिस के स्टेप्स को देखें तो एसिटिल को ए जो है वो आता है और कीटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेन जो है प्रोडक्ट वो होता है कीटोन बॉडीज। ये कीटोन बॉडीज जो है एसीटोन हो सकता है और फर्दर कीटोन बॉडीज हो सकता है। तो किस तरीके से होता है ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड और ओ लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो एसिटिल को ए जो है वो इन्वॉल्व होता है और ये मिल करके बनाता क्या है, एसिटो एसिटिल को ए को। यहाँ पे थायोलेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है इस रिएक्शन में और को एंजाइम ए एसएच रिलीज होता है। फर्दर ये एसिटो एसिटिल को ए जो है ये कन्वर्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूकोटैरिक को ए में, जिसे क्या कहते हैं HMG को ए कहते हैं। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है इस रिएक्शन में ये होता है HMG को ए सिंथेटेज। अब फर्दर ये HMG को ए जो है ये कन्वर्ट होता है एसिटो एसिटेट में और यहाँ पे जो रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है HMG को ए लाइएज। अब ये जो एसिटो एसिटेट है ये जो है दो प्रोडक्ट्स को देता है, या तो ये नॉन एंजाइमेटिक डीकार्बोक्सिलेशन हुआ होगा इस एसिटो एसिटेट का और ये जनरेट करेगा एसीटोन को, जहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। या फिर एसिटो एसिटेट का क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा जहां पे डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व होगा और ये एसिटो एसिटेट को डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट में कन्वर्ट करेगा। तो ओवरऑल कीटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसमें क्या हुआ है कि दो एसिटिल को ए के वजह से जो दो एसिटिल को ए है उनके वजह से जो कीटोन बॉडीज हैं उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। पहला क्या होगा, पहला होगा एसीटोन और दूसरा होगा डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट का। तो ओवरऑल जो कीटोजेनेसिस है वो क्या है, कीटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसिटिल को ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कीटोन बॉडीज में। ये कीटोन बॉडीज क्या होते हैं, एसिटो एसिटिक एसिड हो सकता है, हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट हो सकता है, एसीटोन हो सकता है। एसिटो एसिटेट या हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं पेरिफेरल टिश्यूज में, मतलब कहाँ पे, मसल हो गया, ब्रेन हो गया, उसके पेरिफेरल टिश्यूज में, और ये यूज होते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे जो HMG को ए है जिसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेरिक को ए, ये की इंटरमीडिएट होता है कीटोजेनेसिस के लिए भी और स्टेरॉल सिंथेसिस के लिए भी, इसे आप नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आया होगा, कीटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आया है, आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो इसके लिए आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस, क्लास हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वन शॉट रिविजन वाइज जो यूनिट वाइज जो वीडियो है वो, और ये जितने भी डाउट्स हैं ये आपके क्लियर होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है,
वहाँ से DNS एडुकेयर ऐप को आपको डाउनलोड करना है और आप इनरोल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।